बचपन से एक ही बात रटी गई, बस पसीना बहाओ, फल मिलेगा। पर सच कटु है, अगर सिर्फ मेहनत अमीरी की कुंजी होती तो सबसे अमीर मजदूर होते। यही परत आज हटेगी, एक ऐसी किताब से जिसने हजारों के दिमाग की जकड़न तोड़ी और खेल पलट दिया। यह वीडियो कोई जोशीला भाषण नहीं, यह एक माइंड शिफ्ट है जो आपके अंदर के सिस्टम को रीवायर करेगा। दी लेजी मिलियनेयर कोई साधारण किताब नहीं, यह वह आईना है जो साफ दिखाता है कि आप कहां उलझे थे और अमीर लोग वास्तव में क्या ठीक खेल खेलते हैं। यहां छुपे हैं वे नियम जो स्कूल ने छिपाए, कॉलेज ने टाले और समाज ने दबा दिए। अगर आप अंत तक टिके रहे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। आप सिर्फ काम नहीं करेंगे, आप सिस्टम डिजाइन करेंगे। आप डर से नहीं, डिजाइन से जिएंगे। तो तैयार हो जाइए पुरानी मान्यताओं को तोड़ने और नई जिंदगी को ऑन करने के लिए। यह वीडियो नहीं, आपके नए माइंडसेट का ट्रिगर है। अगर दिमाग में कुछ क्लिक करे तो बस एक क्लिक से इसे सील करें, लाइक करें और उस सफर के लिए सब्सक्राइब करें जो आपको भीड़ से अलग मोड़ देगा। चैप्टर 1, लेजी मिलियनेयर क्या है? वह व्यक्ति जो कम श्रम में करोड़ों का आर्किटेक्चर खड़ा करता है। मंत्र सरल है, कम थकान, ज्यादा असर, लजी नहीं, स्मार्ट सिस्टमेटिक बनो। वर्षों से जो कथा सुनाई गई, बिना खून पसीने के कुछ नहीं, वह अधूरा सच था। सुबह 5 बजे उठने की अंधी दौड़ अक्सर थकान में खत्म होती है, और जो लोग कम पर तीक्ष्ण सोचते हैं, वे दूसरों की मेहनत को सिस्टम में बुनकर अमीरी रचते हैं। अब खुद से पूछो, तुम किस खांचे में हो? क्या तुम उस जिंदगी में फंसे हो जहां हार्ड वर्क को देवता बना दिया गया है? नो पेन नो गेन जैसे जुमलों ने सोच को बेड़ी बना दी। सच यह है कि जो लोग वित्तीय आजादी तक पहुंचे, वे अक्सर सेहत, परिवार और असली स्वतंत्रता कहीं पीछे छोड़ आए। सवाल यह है, क्या अमीरी की कीमत इतनी भारी होनी चाहिए? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। लेजी मिलियनेयर कौन? वह जो कम समय और कम प्रयास में 1 से 10 करोड़ तक की दौलत खड़ी कर दे। न उसके पास पीएचडी होती है, न एमबीए, न कोई बड़ी विरासत। पर उसके पास एक धारदार चीज होती है, सिस्टम वाला माइंडसेट। वह खुद नहीं भागता, वह ऐसे सिस्टम और स्ट्रेटेजी खड़ी करता है जो उसके लिए दौड़ें। ज्यादा काम ज्यादा कमाई, यही सबसे बड़ा भ्रम। जो दिन रात घिसता है, अक्सर वही आजादी से सबसे दूर रह जाता है। लेजी मिलियनेयर बैठकर सोचता है, आर्किटेक्चर बनाता है और ऐसी आय धाराएं तैयार करता है जो उसके सोने पर भी कमाए। यही असली खेल है, पैसिव इनकम, लेवरेज, ऑटोमेशन। असली लागत क्या है? अगर 30-40 साल की उम्र तोड़ मेहनत के बाद पैसा आता है, तो ताकत, जोश और जीने की लौ बुझ चुकी होती है। अगर अरबपति होकर भी एक दिन सुकून से ना जी पाओ, तो वह संपत्ति है या सजा? माइंडसेट शिफ्ट, लेजी नहीं, स्मार्ट लेजी बनो। आलस्य नहीं, चयनित प्रयास। हाथ से कम, सिस्टम से ज्यादा। यही रास्ता आजादी तक जाता है। स्मार्ट लजीनेस तभी काम करती है जब उसे सही दिशा दी जाए। कम करो, पर ऐसा सोच समझकर करो कि एक बार का सेटअप सालों तक कमाई बहाता रहे। यह संभव है अगर आप मेहनत की जगह डिजाइन थिंकिंग और सिस्टम बिल्डिंग पर ध्यान लगाए। लेजी मिलियनेयर ब्लूप्रिंट आपको चाहिए। वैल्यू माइंडसेट, हर काम का असर और उपयोगिता पहले सोचो। ऑटोमेटेड इनकम सोर्सेज, ऐसी धारा जो खुद बहे। मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, लेवरेज का अनुशासन। थिंकिंग टाइम की इज्जत, गहरी सोच को कैलेंडर में जगह दो। कमाई का नया फॉर्मूला, टाइम बेचे बिना आय बनाना। सवाल बदलो, मैं कितना कमा सकता हूं? नहीं, मुझे कितने सिस्टम चाहिए जो मेरे लिए कमाए? यही स्विच असली गेम बदलता है। आप क्यों नहीं बन पाते लेजी मिलियनेयर? क्योंकि आपको जो सिखाया गया, उसने आपको एम्प्लॉय मोड में बांध दिया। लेजी मिलियनेयर बनने के लिए दिमाग से काम लेना सीखो, शरीर से नहीं। खुद से पूछो, यह दौड़ मुझे आजाद कर रही है या और जकड़ रही है? यदि इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोरा है, तो लाइक करें, उसे भेजें जो हसल कल्चर में फिट न होकर खुद को असफल मान बैठा है, और सब्सक्राइब करके तैयार रहें। अगले वीडियो में मैं वही ठोस स्टेप्स खोलूंगा जिनसे लेजी मिलियनेयर माइंडसेट को एक्शन में बदला जाता है।
जो समय बेचते हैं वे उम्र भर काम करते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं वे जीवन को चयन से जीते हैं। चैप्टर 2, आप पहले से लजी मिलियनेयर क्यों हैं? आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी अमीर क्यों नहीं? क्योंकि हर कोई मेहनत करता है, पर करोड़पति वही बनते हैं जो मेहनत नहीं, सिस्टम को स्केल करते हैं। लेजी मिलियनेयर की छिपी सच्चाई यही है, केवल मेहनत नहीं चलती, सही नजर और सही सिस्टम चलता है। हर सुबह लाखों लोग भागते हैं, ओवरटाइम तक करते हैं, फिर भी महीने के अंत में बैलेंस शून्य क्यों? क्योंकि भीड़ मेहनत दोहराती है, विजेता सोच अपग्रेड करता है। लेसन 1, अपनी कीमत आप तय करें, वरना दुनिया आपकी बोली लगाएगी। एक नौकरी में घंटे के 2 से 500 मिलते हैं, वही समय किसी क्लाइंट को देकर 5000 बन सकता है। हीरे को कबाड़ के भाव बेचने से वह हीरा सस्ता नहीं होता, बेचने वाला अनभिज्ञ होता है। अंतर बस इतना है, लेजी मिलियनेयर अपनी वैल्यू जानता है और आप अभी तक उसे परिभाषित नहीं कर पाए। लेसन 2, समय को बचाओ, वरना समय तुम्हें घिस देगा। दिन भर व्यस्त रहकर भी काम अधूरे क्यों? कल्पना करो, तुम बाल्टी से कुआं भर रहे हो, जबकि पास में पंप मशीन धूल खा रही है। लेजी मिलियनेयर शॉर्टकट नहीं, स्मार्टकट चुनता है, 20% प्रयास से 80% परिणाम। यही लेवरेज है, यही बढ़त है। लेसन 3, छोटी छोटी आदतें तुम्हें चुपचाप गरीब बनाए रखती हैं। रोज की चाय, सिगरेट, इंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग, बस 100 रुपए का जोड़ साल भर में 36,500 होता है। वही रकम निवेश होकर सालों में कई लाख बन सकती थी। तुम पैसा नहीं गवा रहे, तुम आजादी के साल खो रहे हो। लेसन 4, तुम नौकरी नहीं कर रहे, तुम अपना समय किराए पर दे रहे हो। फर्क समझो, जो समय बेचता है वह उम्र भर दौड़ता है, जो सिस्टम बनाता है वह चयन से जीता है। अब फैसला तुम्हारा, भीड़ की रफ्तार से चलोगे या अपने सिस्टम की दिशा से। आप मॉडर्न गुलामी में जकड़े हैं, सैलरी एक ही पाइपलाइन है, वो बंद तो कैश फ्लो बंद। लेजी मिलियनेयर कई पाइपलाइंस खड़ी करता है जो रात में भी बहती रहती हैं। आप एक टोंटी पर निर्भर हैं और वह पूरा वाटर टैंक बना चुका है। लेसन 5, आपके पास मंजिल नहीं, सिर्फ दिशा है। मेहनत जारी है, पर पहुंचना कहाँ है ये तय ही नहीं। जीपीएस में स्टार्ट डालकर एंड पॉइंट खाली छोड़ दें तो गाड़ी गोल गोल घूमती है। लेजी मिलियनेयर लक्ष्य साफ रखता है, 3 साल में 1 करोड़, और उसी हिसाब से रोडमैप खींचता है। आप बस हॉप कर रहे हैं, वह प्लान पर चल रहा है। लेसन, शर्म और परफेक्शन आपको बांधते हैं। आप हर काम खुद करके गलती से बचना चाहते हैं। सोचिए, कोई घर की हर ईंट खुद लगाए तो वह घर कब पूरा होगा? लेजी मिलियनेयर काम नहीं ढोता, टीम बनाता है, सिस्टम गढ़ता है, ताकि समय बचे और पैसा गुणा हो। कोर ट्रुथ, आपने वह शिक्षा कभी नहीं पाई जो असली अमीरी सिखाती है। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री पढ़ी, पर मनी, लेवरेज, ऑटोमेशन, सिस्टम्स की पढ़ाई नहीं मिली। इसलिए जब कोई कहता है कम मेहनत से भी करोड़पति बना जा सकता है, आप हंस देते हैं। वह हंसी नहीं, आपके विश्वास की बेड़ियां हैं। लेजी मिलियनेयर वही बेड़ियां तोड़ता है। अब समझ आ गया तो अगला कदम क्या होगा? तय करें मंजिल, टाइमलाइन और सिस्टम। आज से एक पाइपलाइन नहीं, नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस बनाइए, ताकि काम आपका हो, समय आपका रहे और पैसा आपका बढ़े। अब ज्ञान है, दृष्टि है, पर बिना कर्म यह सिर्फ सूचना है। आज नहीं तो फिर कब? लाइक करो। आंखें खुल गई हों तो उसे शेयर करो जो मेहनत में पिस रहा है पर थका हारा जी रहा है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप खोलूंगा लेजी मिलियनेयर सिस्टम कैसे गढ़ता है। मेक ड्रॉप, जो मानता है कम मेहनत कम पैसा, वह उम्र भर थकता है। जो समझता है कम मेहनत स्मार्ट सिस्टम, वह चयन की जिंदगी जीता है। चैप्टर 3, लेजी मिलियनेयर काम से प्रेम करता है जब उसका एसेट काम करे। असली अमीरी वहीं से शुरू होती है जब पैसा मेहनत करे और आप डिजाइन करें। नया फोन या नई सोच, कार का दिखावा या जिंदगी की आजादी। काम मत ढोओ, ऐसा एसेट बनाओ जो तुम्हारे लिए रोज काम करे। मान लो आपके पास $30,000 हैं। 2 रास्ते,
एक तरफ चमकती BMW का सपना, दूसरी तरफ एक छोटा पुराना मकान। दिल कहता है नॉइस चुनो, कार लो, आज जी लो। दिमाग कहता है इसी रकम को ऐसी चीज में लगाओ जो हर महीने नकदी बहाए, ताकि जिंदगी बिना भागे भी आगे बढ़े। यही मोड़ आम इंसान और लेजी मिलियनेयर की सोच अलग करता है। एक दिखावे की ओर मुड़ता है, दूसरा दौलत की दिशा पकड़ता है। इस वीडियो में आप वही सोच पकड़ेंगे जो फैसलों को दिशा में बदल देती है। लेसन 1, एसेट बनाम लायबिलिटी। फर्क समझते ही खेल पलटता है। एसेट वह जो आपके लिए पैसा रचे, लायबिलिटी वह जो आपका पैसा खा जाए। अब सोचिए, $30,000 आपके पास हैं। आप क्या खरीदेंगे? एक नई चमचमाती कार या एक छोटा सा घर जो हर महीने किराया बहाए? भीड़ कार चुनती है क्योंकि वह दिखती है, लेजी मिलियनेयर एसेट चुनता है क्योंकि वह कमाता है। कार दिखावा है, घर कमाई है, एक चमकेगा, दूसरा टिकेगा। लेसन 2, डिफरेंशियल थिंकिंग। पैसे से पैसा बनाओ। मान लो, कार की EMI में हर महीने $300 जा रहे हैं। वही $300 अगर रेंटल प्रॉपर्टी में लगकर हर महीने $300 लौटा दें, तो खर्च नहीं, कमाई शुरू। यही असली फासला है। हर निर्णय पर एक सवाल, यह चीज मेरी जेब खाली कर रही है या मेरी जेब भर रही है? लेसन 3, छोटा घर, बड़ा दिमाग। $30,000 से $3 मिलियन तक का सफर। लेखक ने नई BMW छोड़कर पुराना छोटा घर खरीदा। शुरुआत में किराएदार ने किराया नहीं दिया, घबराहट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब आया। पर लेजी मिलियनेयर माइंडसेट ने कहा, समस्या नहीं, अवसर ढूंढो। घर बेचा, $30,000 के बदले $60,000 बना लिए। फिर वही धन 3 और घरों में लगाया। 6 साल में पोर्टफोलियो $3 मिलियन का और हर साल $50,000 पैसिव इनकम। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार नहीं खरीदी, माइंडसेट खरीदा। रिलेटेबल एनालॉजी, आज नई कार, कल खोया हुआ मौका। हर बार जब आप नया फोन, नई गाड़ी या नया टीवी उठाते हैं, आप सिर्फ खर्च नहीं करते, आप उस एसेट को खो देते हैं जो आपके लिए कमाई बना सकता था। लेजी मिलियनेयर हर फैसले से पूछता है, मैं लग्जरी खरीद रहा हूं या आजादी? असली आजादी तब शुरू होती है जब पैसा आपसे तेज कमाए। कल्पना करो, बिजली का बिल किसी रेंटल की आमदनी से कट जाए, EMI, टैक्स, बच्चों की फीस, हर खर्च किसी न किसी एसेट से कवर हो। तब नौकरी विकल्प बनती है, मजबूरी नहीं। आजादी करोड़ों के बैलेंस का नाम नहीं, पैसिव इनकम, पर्सनल एक्सपेंसेस, यहीं से खेल पलटता है। रियलिटी चेक, पैसिव इनकम सुनने में मुलायम है, बनती मेहनत से है। किराएदार अटकाएगा, रिपेयर आएंगे, पेपर वर्क उलझेगा, पर एक बार सिस्टम खड़ा हुआ तो वही सिस्टम सालों की छुट्टी देता है। आज थोड़ा त्याग, कल हमेशा की आजादी। लेसन, पैसे नहीं है तो क्या? $30,000 नहीं है, शुरुआत कहां से? लेजी मिलियनेयर माइंडसेट कहता है, राशि से पहले मार्गदर्शक। पैसा जवाब नहीं, मेंटर जवाब है। वही नजरिया देता है, रास्ता दिखाता है, गलती महंगी होने से पहले रोकता है। चैप्टर 4 उसी मेंटर की तलाश सिखाता है। सोचो नहीं, बदलो। दिखावा मत खरीदो, दिमाग लगाओ। शॉर्टकट मत ढूंढो, सिस्टम बनाओ। खर्च मत करो, कमाई गढ़ो। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों तो लाइक दबाओ, उस दोस्त को भेजो जो नई गाड़ी के मोह में फंसा है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम मिलेंगे उस शख्स से जो आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन मोड़ सकता है। आपकी आजादी का पैमाना एक ही है, आपका पैसा आपके लिए कितना काम करता है। चैप्टर 4, जिसे सही मेंटर मिल जाए, उसकी अमीरी रफ्तार पकड़ लेती है। जो मेंटर ढूंढ लेता है, वह मैदान में हार से नहीं मिलता, वह सीधे शिखर के रास्ते पर चलता है। कभी गौर किया, कुछ लोग उड़ान भरते हैं और कुछ उम्र भर घिसते हैं। न्यूटन ने कहा, मैं दूर इसलिए देख सका क्योंकि दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। लेजी मिलियनेयर यही करता है, वह खुद जायंट बनने की जिद नहीं करता, वह जायंट्स को ढूंढता है, पकड़ता है, उनकी सीख को शॉर्टकट में बदलता है, और एक छलांग में सालों का फासला पार कर देता है। छोटे नहीं, बड़े लोग चाहिए। दुनिया कहती है, हमें हमेशा किसी छोटे की जरूरत होती है। लेजी मिलियनेयर कहता है,
मुझे वह चाहिए जो मुझे ऊपर खींच सके। स्पीलबर्ग को मिला 7, बफेट को मिला बेंजामिन, अलेक्जेंडर को मिला अरस्तू, और अगर आप सही व्यक्ति तक पहुंच गए तो वही आपके लिए दुनिया पलट सकता है। मेंटर वह है जो बंद दरवाजे खोलता है। अच्छा मेंटर सलाह नहीं, शॉर्टकट देता है। वह उन गड्ढों से बचा लेता है जिनमें बाकी लोग गिरकर साल गवा देते हैं। वह आपको जोड़ता है इन्वेस्टर्स से, अवसरों से, सिस्टम से, जिनकी कल्पना भी आपने न की हो। मेंटोरशिप सफलता का जीपीएस। सोचिए, आप अनजान शहर में हैं, हाथ में कागजी नक्शा है, उलझन गहरी। तभी कोई लोकल एक्सपर्ट कहे, चलो सीधे मंजिल तक ले चलता हूं। यही मेंटर करता है रास्ता छोटा, मंजिल हासिल करने लायक। जब मार्गदर्शक मौजूद हो तो खुद ठोकरें क्यों खाना। डेविड जैसे लीजेंड्स ने विज्ञापन में सालों घालकर 96 जीतने वाले फैक्टर्स निकाले। अगर कोई नया सीखने वाला उनसे सीधे सीख ले तो वह सालों का खर्च, गलती और नुकसान बचा सकता है। यही शक्ति है सही इंसान से सीखने की। किताबें कॉन्सेप्ट देती हैं, मेंटर कॉन्टेक्स्ट, दिशा और स्पीड देता है। किताबें सिद्धांत देती हैं, मेंटर्स संदर्भ देते हैं, यह समय, यह परिस्थिति, यह नजरिया। बफेट ने सिर्फ निवेश नहीं सीखा, धैर्य, अनुशासन और असली रिच माइंडसेट अपनाया और 83 तक मिलियनेयर बन गए। मेंटर मिलना मुश्किल नहीं, माइंडसेट चाहिए। बोल्ड रहो, सम्मानित रहो, जिज्ञासु रहो, तभी सही व्यक्ति तक पहुंच पाओगे। जरूरत है एक साफ पिच, सच्ची वाइब और सीखने की तत्परता की। मेंटोर से मिलने से पहले खुद को तैयार करो। उन्हें डिग्री से नहीं, इरादे से प्रभावित करो। उनके बारे में पढ़ो, उनकी यात्रा समझो, इंटरव्यू, किताबें, कोट्स आत्मसात करो। और जब मिलो, सिर्फ पूछो नहीं, ऑफर करो, मैं आपके साथ फ्री में काम करने को तैयार हूं। जब तुम गंभीरता दिखाते हो, दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। आज लागू नहीं किया तो कभी नहीं करोगे। जैसे ही सीख मिले, उसी दिन लागू करो, उसी दिन निष्पादित करो। लेजी मिलियनेयर टालता नहीं, वह आज को एक्शन डे बनाता है। हिडन सीक्रेट, सिर्फ सीखना नहीं, लेवरेज करना। मेंटर सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वह ऐसा सिस्टम देता है जिससे 2x, 5x, 10x, यहां तक कि 100x परिणाम संभव हों, बिना अतिरिक्त घिसाई के। इसी कारण लेजी मिलियनेयर कम समय में बड़ा असर दिखाता है। अगर इस वीडियो ने एक बात साफ की है तो यही, अकेले मत भटको, उस शख्स के साथ चलो जिसने पहले ही मंजिल छू ली है। लाइक करो, उस दोस्त को भेजो जो गाइडेंस के बिना भटक रहा है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैप्टर 5 में खुलेगा वह सीक्रेट जो लेजी मिलियनेयर की आय को एक्सपोनेंशियल बनाता है। मेंटर से सीखा हर कदम मंजिल को मीलों करीब ले आता है। चैप्टर 5, आलसी मिलियनेयर अपने मकसद को अपने लिए काम करवाता है। जब मकसद ही मशीन बन जाए, मेहनत गौण हो जाती है। क्या आपका मकसद आपकी जगह काम कर रहा है? बेन होगन, महान गोल्फर, पहली बार एक अनजाने कोर्स पर खेले। ग्रीन दिख नहीं रहा, निशाना कहां लगाए? जवाब आया, उन 4 पाम के पेड़ों की तरफ। कौन सा पेड़? यह सवाल केवल गोल्फ का नहीं था, यह फोकस चुनने का सूत्र था। धुंध में भी एक स्पष्ट संदर्भ बिंदु तय करो, फिर बाकी शॉट उसी के इर्द गिर्द गिरेंगे। यही सिद्धांत मकसद को मशीन बनाता है। वह गोल्फर समझता था, निशाना धुंधला है तो शॉट भटकेगा। लेजी मिलियनेयर यही नियम जीवन पर लागू करता है। जब तक लक्ष्य कौंचसा साफ नहीं, सफलता हाथ नहीं आती। हम में से अधिकतर लोग धुंधले गोल्स के पीछे भागते हैं। थोड़ा कमा लूं, कर्ज चुका दूं, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। यह वैसे ही है जैसे कोई फ्लाइट कहीं कैलिफोर्निया की बुक करे, जबकि असली डिटेल होनी चाहिए गेट 22, टर्मिनल 3, लॉस एंजेलिस, फ्लाइट नंबर 4005, शाम 5 बजे अराइवल। लेजी मिलियनेयर धुंध नहीं, लेजर चुनता है। कितना पैसा और कब तक, दोनों बातों पर क्रिस्टल क्लियर निर्णय। एक लड़की ने सिर्फ किताब पढ़कर सैलरी गोल 25,000 से 40,000 सेट किया। इंटरव्यू में वही मांगा और मिल गया। उसने मेहनत नहीं बढ़ाई, उसने लक्ष्य ऊंचा रखा और वही लक्ष्य उसके लिए काम पर लग गया। अब कल्पना करो, हर निर्णय से पहले खुद से पूछो, क्या यह कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर?
अगर यही प्रश्न आदत बन जाए तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? लेजी मिलियनेयर के लिए लक्ष्य एक मानसिक जीपीएस है। एक बार लोकेशन फीड हो जाए, रास्ता खुद उभर आता है। सिर्फ सोच लेना सब नहीं बदल देता, पर शून्य से कहीं ज्यादा बदल देता है। सटीक लक्ष्य आपको उस दिशा में खींचता है जहां वास्तविक ग्रोथ है। एक कंपनी ने 1982 में बस एक लक्ष्य लिखा, हर महीने एक नई कंपनी खरीदनी है। लोग हंसे, शक किया, पर उन्होंने किया। 10 साल का सपना, 6 साल में अरब प्लस का साम्राज्य। उन्होंने पसीना ज्यादा नहीं बहाया, उनका ऑब्जेक्टिव उनके लिए मेहनत करता रहा। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, खुद को न जलाओ, अपने लक्ष्य को आग बनाओ। ज्यादातर लोग लक्ष्य तय करते हैं, पर कार्रवाई कभी बाद में बचाकर रखते हैं। लेजी मिलियनेयर जानता है, आज नहीं तो कभी नहीं। इसलिए वह तुरंत एक्ट करता है, सोच बड़ा रखता है और उस एक्वेरियम को बड़ा करता है जिसमें उसकी इनकम फिश तैरती है। छोटा टैंक, छोटी मछली, बड़ा टैंक, बड़ी उड़ान, साफ सीधा लॉजिक। अब देखो, क्या तुम्हारी कमाई अभी भी पुराने टैंक में कैद है या अब उस टैंक को तोड़ने का समय आ गया है? लेजी मिलियनेयर बड़े मकसद से आज़ादी खरीदता है, बिना भागदौड़ के, बिना बेमानी पसीने के। अगले वीडियो में खुलने वाला है कैसे हर काम को कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट में बदला जाए, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, जो पूरी जिंदगी रिडिजाइन कर सकता है। सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अब मेरा गोल मेरे लिए काम करेगा। जो दिशा के बिना मेहनत करते हैं वे उम्र भर भटकते हैं, जो सही लक्ष्य चुनते हैं वे अपनी किस्मत खुद गढ़ते हैं। चैप्टर 6, लेजी मिलियनेयर अपनी मानसिक शांति को लीस्ट एफर्ट के सिद्धांत से सुरक्षित रखता है। सब कुछ पाने के लिए सबसे सरल रास्ता चुनो, कम मेहनत, ज्यादा कमाई। कैसे? खुद से एक ईमानदार सवाल, अगर हर दिन 10-12 घंटे काम कर रहे हो, फिर भी करोड़पति क्यों नहीं? अब मेहनत नहीं, मेथड बदलने का वक्त है। शायद इसलिए कि आपको सिखाया गया, जितनी मेहनत उतना फल। पर लेजी मिलियनेयर जानता है, फल मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है। उसका मुख्य नियम, लीस्ट एफर्ट का सिद्धांत, कम से कम प्रयास, सबसे ज्यादा रिटर्न। रोज दौड़ोगे या सही दौड़ चुनोगे? 2 लोग साथ शुरू करते हैं। पहला दिन भर 100 कामों में पिसता है, हर कॉल उठाता है, हर टास्क खुद करता है। दूसरा सिर्फ 10 काम करता है और उन 10 में से 8 उसके बैंक बैलेंस को बड़ा करते हैं। अब बताइए, असली अमीर कौन? लेजी मिलियनेयर सबसे पहले पूछता है, मेरी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है और रिटर्न कहाँ से आ रहा है? उसे पता है, हर चीज को बराबर ध्यान देने से सफलता नहीं आती। 80% परिणाम 20% कार्रवाई से आते हैं। यही उसका प्रिंसिपल, यही उसकी सुपर पावर। आपके गुलाब कहाँ खिलते हैं? मान लीजिए आपके पास 10 गुलाब के पौधे हैं। आप सबको बराबर पानी धूप देते हैं, लेकिन साल के अंत में सिर्फ 2 पौधे फूल देते हैं। समझदार माली क्या करेगा? उन्हीं 2 पर ध्यान बढ़ाएगा, बाकी को खत्म नहीं करेगा, पर देखभाल कम करेगा। क्योंकि असली खुशबू वहीं से आती है। लेजी मिलियनेयर भी यही करता है, क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स और एफर्ट्स में देखता है कि सबसे ज्यादा कमाई कहां से हो रही है, उसी को स्केल करता है, बाकी को धीरे धीरे फेड आउट, ताकि मेहनत कम हो, आय ज्यादा। समस्याओं में भी 80/20 काम करता है। सोचिए, आपकी 80% टेंशन किन 20% लोगों या आदतों से आती है? लेजी मिलियनेयर लीस्ट एफर्ट को सिर्फ कमाई में नहीं, तनाव घटाने में भी लागू करता है। टॉक्सिक क्लाइंट्स, लेट पेमेंट टेनेंट्स, ड्रामा क्रिएटिंग टीम मेंबर्स, इन्हें सम्मानपूर्वक सिस्टम से बाहर। रोज लड़ाई नहीं, रोज कमाई चाहिए। कम मेहनत का मतलब बेरुखी नहीं होता, और अहंकार तो बिल्कुल नहीं। लेजी मिलियनेयर रिसेप्शनिस्ट से लेकर सीईओ तक सबको समान सम्मान देता है, क्योंकि आज का रिसेप्शनिस्ट कल का पब्लिशर हो सकता है। असली सफलता इंसान को बड़ा बनाती है, इंसानियत खोए बिना। अगली बार कुछ नया शुरू करें, खुद से पूछिए, क्या यह वही 20% काम है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है? अगर नहीं, वहीं समय मत डुबोइए। लेजी मिलियनेयर आसान रास्ता नहीं, असरदार रास्ता चुनता है। अब बताइए, क्या आपकी मेहनत सच में आपको अमीर बना रही है, या आप उन पौधों को सींच रहे हैं जो कभी खिलेंगे ही नहीं?
अमीरी कम मेहनत से संभव है अगर मेहनत सही जगह लगे। अगले वीडियो में लेजी मिलियनेयर का गहरा नियम, समय को इस तरह मोड़ो कि काम भी हो और आजादी भी मिले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें। अब मैं सिर्फ अपने महकते फूलों को सींचूंगा। जिंदगी वहीं बदलती है जहां मेहनत से पहले दिशा तय होती है। चैप्टर 7। लेजी मिलियनेयर पार्किंसन के नियम से खेलता है। वह समय नहीं बढ़ाता, काम की रफ्तार बढ़ाता है। एक सरल सवाल, जो काम 1 घंटे में हो सकता था वह पूरा दिन क्यों खा गया? हम रिपोर्ट, असाइनमेंट, टैक्स, सबको डेडलाइन सिर पर आए बिना गंभीरता से क्यों नहीं लेते? क्योंकि पार्किंसन का नियम कहता है, काम उतना ही फैलता है जितना समय आप देते हैं। 30 दिन मिली रिपोर्ट, 29 दिन सोचोगे, 30वें दिन पसीने में लिखोगे। लेजी मिलियनेयर यह खेल तोड़ता है, डेडलाइन खुद सेट करता है ताकि जीवन किसी और की टाइपिंग से नहीं, अपनी रफ्तार से चले। अगर सिर्फ 3 दिन हो, वही रिपोर्ट, वही कॉल और आप कर लेते। क्यों? क्योंकि समय कम होते ही दिमाग तेज चलता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब, फोकस जागता है, परफेक्शनिज्म छूटता है और काम हो जाता है। लेजी मिलियनेयर अपने दिमाग को इसी स्पीड पर ट्रेन करता है, क्वालिटी गिराए बिना स्पीड बढ़ाने के लिए। उसका सवाल, अगर यह काम आधे समय में करना हो तो कैसे करूं? यहीं से प्रोडक्टिविटी विस्फोट करती है। धीमा काम ज्यादा थकान, तेज काम ज्यादा आजादी। सच सुनो, काम धीमा करने से क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती, थकान बढ़ती है। मन हर वक्त दबाव में, काम अधूरा, जिंदगी ठहरी हुई। लेजी मिलियनेयर वही काम पहले हफ्ते में निपटा देता है ताकि अगले 3 हफ्ते उसकी जिंदगी के हों, एक्सेल शीट्स के नहीं। उसे पता है, समय बर्बाद किया तो आजादी कभी नहीं मिलेगी। स्पीड बढ़ाओ, पर स्मार्टली। पार्किंसन लॉ का मतलब जल्दी जल्दी नहीं, स्मार्ट प्लानिंग, डीप वर्क और टाइम पर मालिकाना हक। उदाहरण, लेखक ने घोस्ट राइटिंग शुरू की, 200 पेज की किताब 45 दिन में लिखी और $20,000 कमाए। क्यों? क्योंकि उसने पूछा, अगर यह 2 हफ्तों में पढ़नी और लिखनी हो तो कैसे? उसने 20 किताबें स्कैन की, बेहतरीन को गहराई से पढ़ा, बाकी को तेजी से स्किम किया। 80% वैल्यू 20% टाइम में। यही लेजी मिलियनेयर माइंडसेट, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम आउटकम। परफेक्शनिज्म छुपा डर है। जो कहते हैं, मैं परफेक्ट करना चाहता हूं, अक्सर डर में जीते हैं। सही कहा, परफेक्शनिज्म इज स्पेल्ड PARLYSIS। लेजी मिलियनेयर परफेक्ट नहीं, प्रभावशाली बनता है। उसे पता है, जिंदगी 1 मिनट में मोड़ ले सकती है अगर समय की कमान हाथ में हो। सवाल सीधा है, तुम समय से डरते हो या समय को चलाते हो? अब सोचो, अगर हर काम के साथ तुम्हारी एक आंतरिक डेडलाइन फिक्स हो जाए, क्या कमाई नहीं बढ़ेगी? क्या चैन नहीं आएगा? लेजी मिलियनेयर मानता है, असली डेडलाइन वह नहीं जो बॉस देता है, असली डेडलाइन वह है जो तुम खुद तय करते हो। यही माइंडसेट औसत वर्कर को गेम चेंजर उद्यमी बना देता है। माइक ड्रॉप, जो लोग समय के पीछे भागते हैं वे हमेशा थके रहते हैं। जो समय को अपनी तरफ मोड़ते हैं वही लेजी मिलियनेयर बनते हैं। अगर यह बुक समरी दिल तक पहुंची हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट लिखो, अब मैं अपनी डेडलाइन खुद बनाऊंगा। अगले चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पर।